हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रट्टू तोता प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एसबीटीई बिहार स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के डिप्लोमा के थर्ड सेमेस्टर के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का ऑफिशियल सिलेबस। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एसबीटीई बिहार के डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच का नया सिलेबस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नया सिलेबस इसलिए क्योंकि जो पुराना सिलेबस था उसमें और अभी नए वाले सिलेबस में एक तो मार्किंग स्कीम का थोड़ा सा चेंज है और दूसरा कुछ सब्जेक्ट्स भी इंटरचेंज हुए हैं। ऐसे सब्जेक्ट जो आप फोर्थ या फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ते थे वो अभी थर्ड सेमेस्टर में भी इंक्लूड हो गए हैं। ओके, तो चलिए आइए हम अब जान लेते हैं कि क्या क्या हमारे सब्जेक्ट्स का प्रोग्राम है। जैसे कि सबसे पहले हम अगर बात करें तो यहां पे अभी सेमेस्टर में सब्जेक्ट कितने हैं? सब्जेक्ट अभी भी 5 ही हैं थ्योरी के, ठीक है, और थ्योरी के मार्क्स भी 500 ही हैं। लेकिन ये जो 5 सब्जेक्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड नेटवर्क, तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स में से कुछ सब्जेक्ट पिछले जो सिलेबस था वहां पे इंक्लूड नहीं थे, तो कुछ एक दो सब्जेक्ट नए ऐड हुए हैं और कुछ सब्जेक्ट्स यहां से हटा भी दिए गए हैं। और ये जो सिलेबस है ये सेशन 2020-21 से चालू है। मतलब जो भी लोग अब डिप्लोमा में 2020 में उन्होंने एडमिशन लिया था वो और उसके बाद वाले सभी जो बच्चे हैं उनके लिए ये सिलेबस एप्लीकेबल रहेगा। ओके, तो 5 सब्जेक्ट्स हैं, नए वाले ये सब्जेक्ट्स हैं, 500 मार्क्स का ही है। लेकिन याद कीजिए, देखिए प्रैक्टिकल जब अपना हुआ करता था पहले, तो पहले प्रैक्टिकल 150 मार्क्स का हुआ करता था और 100 मार्क्स का होता था टर्म वर्क। अब वो चीज थोड़ी सी चेंज हो गई है। अब 150 मार्क्स की जगह प्रैक्टिकल है 175 मार्क्स का। अब प्रैक्टिकल में कौन कौन सी लैब्स हैं? प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन लैब है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट लैब, वेब टेक्नोलॉजी लैब, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लैब और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। ये 5 सब्जेक्ट के लैब्स हैं। टोटल मिला के 175 मार्क्स हैं। और टर्म वर्क पहले हुआ करता था 100 मार्क्स का, अब वो और घट के हो गया है 75 मार्क्स। टर्म वर्क में एक तो आपको पाइथन लैंग्वेज है और दूसरा समर इंटर्नशिप है आपके 4 हफ्ते, मतलब 1 महीने की समर इंटर्नशिप है जो आपके सेकेंड सेमेस्टर के बाद वाले टाइम के लिए होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया हमारा कि मार्क्स कैसे अलॉटेड है नए वाले सिलेबस में। अब हम अगर बात करें इसके इंडिविजुअल सब्जेक्ट की, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग ग्रुप, ये वाला जो अब आपका सब्जेक्ट है, अब देखिए सब्जेक्ट्स में आपके 5 यूनिट्स हैं टोटल, और ये 5 यूनिट जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं इस तरीके से डिवाइडेड है। अगर आप यहां पे कुछ नोट डाउन भी करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके यहां पे कंप्लीट आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा अब यहां पे साथ साथ आपको लर्निंग रिसोर्सेज भी गिवन है, मतलब कुछ कुछ बुक्स गिवन है। अब इनमें से कौन सी बुक्स से आपको पढ़ना है, कौन से आपके कॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी आपकी बुक में लाइब्रेरी में मिल जाएगी, ये सारी चीजें आप अपने कॉलेज के प्रोफेसर, कॉलेज के टीचर से बात कर सकते हैं कि सर इनमें से लेनी कौन सी है, पढ़ने कौन सी है, सेमेस्टर कैसे निकलेगा कौन सी वाली से। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनते हैं वो बेसिकली इन्हीं किताबों से बनकर ही आते हैं। अब अगला सब्जेक्ट की बात करें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट, तो उसमें भी 5 यूनिट्स हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। पहली यूनिट सेमीकंडक्टर एंड डायोड्स, सेकंड यूनिट बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, थर्ड यूनिट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फोर्थ यूनिट एससीआर, डीआईएसी एंड टीआरआईएसी, और फिफ्थ यूनिट है हमारा एम्पलीफायर्स एंड ऑसिलेटर्स। तो ये हो गया हमारा इस सब्जेक्ट का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स का ऑफिशियल सिलेबस। यहां पे भी कुछ फेमस किताबें हैं जो आपने नाम सुना ही होगा और ये किताबें आप ले सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगला सिलेबस भी है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। यहां पे 5 यूनिट्स हैं और उनका भी कंप्लीट सिलेबस डिटेल कौन कौन से टॉपिक्स हैं ये सारी चीजें गिवन हैं। हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ब्रीफ में कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की ये 5 यूनिट्स हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बेसिक ऑफ मेजरमेंट एंड ब्रिजेस, पोटेंशियोमीटर, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट और ऑसिलोस्कोप, और साथ में ट्रांसड्यूसर। यहां पे 6 यूनिट है और इसके लिए ए साहनी वाली किताब रेफर की जा सकती है और साथ में और भी बहुत सारी किताबें हैं। और लास्ट में हम बात करें इलेक्ट्रिक सर्किट एंड नेटवर्क के भी हमारे पास 5 यूनिट है बेसिकली, ये जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं।
तो दोस्तों ये था हमारा ऑफिशियल सिलेबस और प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। अब ये तो है लैब वर्क कि लैब वर्क में क्या क्या चीजें होंगी, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट करने हैं, कितना टाइम देना है उनके लिए, ये सारा चीजें यहां पे गिवन है लैब वर्क में। तो ये ऑफिशियल सिलेबस आप, हमारा जो ऑफिशियल सिलेबस है ये आप वेबसाइट पे भी मिल जाएगी आपको, और वेबसाइट से आप ऑफिशियल सिलेबस लेने के बाद स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार की जो ऑफिशियल सिलेबस की वेबसाइट है वहां से मिल जाएगी। बट ध्यान रखिएगा जब भी आप अगर सिलेबस डाउनलोड करें तो वो सिलेबस 2020-21 से वाला ही करें। कई बार बच्चे ऐसी गलती कर देते हैं कि वो अपना पुराना वाला सिलेबस ही डाउनलोड कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने सेमेस्टर के सब्जेक्ट ढूंढने लग जाते हैं कि यार ये वाला सब्जेक्ट तो है ही नहीं। तो ऐसा ना करें, सिलेबस खोलते ही ऊपर ही लिखा रहेगा अफेक्टिव फ्रॉम सेशन 2020-21 बैच, और वही वाला आपका ऑफिशियल सिलेबस रहेगा। ओके दोस्तों, इसके अलावा अगर आपके मन में और कोई भी सवाल या कोई भी क्वेरी आ रही हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और रट्टू तोता प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हैं आपके डिप्लोमा के हर एक सेमेस्टर के हर एक सब्जेक्ट के लिए। ओके, कोई भी सवाल हो तो कमेंट करके जरूर पूछिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.